आलोक से आरजे आलोक तक की जर्नी कैसी रही सर? इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड, यू नो। कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों को ना, जब आरजे का इंटरव्यू होता है, हम लोग को एक टास्क दिया जाता है, पीछे से ना एक एम्प्लॉय आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बेटे, घर वापसी की तैयारी हो रही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस फिर से उस चीज़ में आने के लिए, और जहाँ से आपको निकाल दिया जाता है वहाँ पर फिर जाना, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो बिछी हुई होती है ना ज़मीन पर, वो उखाड़ करके लगानी होती है, फिर जाना होता है, और फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है। तो आप सर ऑल्दो इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, तो एनी इनपुट्स देयर सर कि मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है नए बिजनेस को शुरू करते हैं? मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा, शर्मा जी का बेटा, ये जो टर्म है ये कितना ज़्यादा फ्लरिश हुआ है ना, है कि नहीं है? वाई शर्मा जी का ही बेटा, वाई नॉट दास जी का बेटा, वाई नॉट चौहान साहब का बेटा? आई थिंक दिस इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट पे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक जी। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट स्टिल मैं चाहूँगा आलोक प्रकाश सिंह चौहान जी से कि सर हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। एंड यस, बिफोर बताएं उससे पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। सो प्लीज़ आलोक जी अपने बारे में कुछ बताइए। ऑफ कोर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम आलोक है और मैं सुबह 7 से 11 का शो होस्ट करता हूँ विथ रेडियो मिर्ची, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है अभी तक। सो फास्ट सो गुड। आई गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, सम ब्यूटीफुल अमेजिंग सेट ऑफ पीपल। प्रतिशेक भाई हमारे साथ में हैं, सो प्रतिशेक भाई ने अभी मुझे 1 हफ्ते पहले अप्रोच किया कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट। तो बहुत सारे सेलेब्स का इंटरव्यूज़ किया है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स का इंटरव्यू किया है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू किया है, बट नाउ आई फील लाइक कि रोल हैज़ रिवर्स्ड, यू नो। मैं उधर बैठता था और गेस्ट इधर बैठते थे, सो प्रीटी एक्साइटेड, प्रीटी नर्वस। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है। अरे सर, आपसे लाइन अगर आप कहेंगे सर, आई एम आल्सो शिवरिंग, गेटिंग काइंड ऑफ गूज बम्प्स। बट येस, आई एम नॉट मी, आई मीन दास टॉक्स इज फॉर्चुनेट कि हमारे साथ आलोक जी हैं। सो सर, इन जनरल आपसे जानना चाहूँगा, इट्स बीइंग पॉपिंग इन माई माइंड कि ये आलोक से आरजे आलोक, मतलब इट वुड हैव बीन अ वेरी हसलिंग जर्नी। करेक्ट। तो थोड़ा सा क्रिस्प में आप अगर हमारी जनता को बताएं सर कि आपकी जर्नी आलोक से आरजे आलोक तक की जर्नी कैसी रही सर? ओह, इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड, यू नो। तो कभी सोचा नहीं था कि आरजे आलोक बनेंगे। और जब आप एक रेडियो इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत समय से देख रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नामों को आपने सुना है, जैसे नावेद भाई हैं, रौनक भाई हैं, विपुल दादा हैं, हु हैज़ नाउ लेफ्ट मिर्ची, एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल आर देयर। तो हमें ऐसा लगता है ना कि जब आप एक रेडियो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर, क्योंकि जब आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। आप इंडियन आर्मी में होते हैं तो आपके नाम के आगे कर्नल, सूबेदार, मेजर एट्सेट्रा ऐसे पोस्ट मिलते हैं। सो आई थिंक रेडियो इंडस्ट्री में भी जब आप काम करते हैं तो आपके नाम के आगे एक पोस्ट आती है, दैट इज़ आरजे, रेडियो जॉकी। एंड अगेन यू नो, जब आपको पावर मिलती है, इट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स वेरी वाइड टू द ऑडियंस दैट यू आर केटरिंग टू। आप एक नॉर्मल इंसान से एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी बन जाते हैं, 10-15 लोग आपको जानने लगते हैं, गली मोहल्ले में थोड़ा बहुत नाम हो जाता है आप लोगों का। तो आप कुछ भी कर रहे होते हैं, लोगों की नज़र अचानक से आपके ऊपर आ जाती है। सो या, इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो में काम करूँगा। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग द अदर साइड ऑफ द रेडियो, लेकिन ड्रीम कम ट्रू वाला सीन हुआ है मेरे साथ। मैं अभी जो हमें नौकरी मिली हुई, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक माई लकी स्टार्स। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि 2019 में आई जॉइन मिर्ची एज एन अकाउंट मैनेजर। सेल्स करते थे हम, रेडियो सेल्स करते थे। अनफॉर्चुनेटली 2020 में कोविड आया, शायद 10 या 11 महीने मैंने मिर्ची में काम किया होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे कोविड आया, वॉज आस्क्ड टू लीव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे जितने भी नए जॉइनीज थे उन सब लोगों को ले ऑफ किया जा रहा था ड्यू टू कोविड। ऑफ कोर्स, कंपनी की भी कोई गलती नहीं थी। फिर अब करें तो क्या करें, कुछ बचा ही नहीं है, कोविड में कुछ नहीं है। फिर स्लोली एंड स्टेडली इंस्टाग्राम उस समय ग्रो कर रहा था, रील्स का ट्रेंड आ रहा था उस टाइम पर।
करेक्ट। तो हमने सोचा चलो यार 2-3 महीने तो बहुत वेस्ट कर दिए, बड़ा डिप्रेशन फील हो रहा था क्योंकि जब आप मिर्ची में काम करते हैं आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय कार्ड मिलता है, उसमें प्रेस लिखा होता है, तो मुझे ऐसा फील हुआ यार मुझसे ना मेरी पावर छीन ली गई है जब मैं सबमिट कर रहा था। सो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड यू नो, क्योंकि आप जब एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं एंड विदाउट आपकी गलती के आपको जॉब से हटाया जाता है, दैट बिकम्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री, तो मेरा जो ग्राफ है वो पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के ऐसे गया और सडन कोविड की वजह से डिप हो गया था। सो मतलब बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी। फिर सिंस आई वॉज ऑल्सो इन टू रिटेल इंडस्ट्री, तो आई जॉइंड रिटेल इंडस्ट्री बैक जब कोविड की तरफ से सब चीज़ें खुली। पैरेलली हमने इन्फ्लुएंसिंग चालू कर दी थी, गेट रेडी विद आलोक, फैशन इन्फ्लुएंसर जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ शक्ल ठीक ठाक है, कपड़े भी सही साथ पहन लेता हूँ मैं, कॉम्बिनेशंस का पता है कि अगर ब्लू कलर का सूट है तो उसमें वाइट कलर की शर्ट जाएगी, ये बेसिक नॉलेज पता थी। इसके पीछे कोई तो बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन टू रिटेल इंडस्ट्री, तो हमें कलर्स इंसॉम्बल्स करके दिखाना। टेक्निकल आंसर दे रहे हैं सर आप। हाँ, I guess there is some super power, super girl, super women, कोई तो है। नहीं कोई, अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकें तो। नहीं कोई सुपर गर्ल कोई सुपर पावर नहीं है, बिकॉज मिर्ची में एंट्री करने से पहले आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर फॉर अ रिटेल कंपनी। जी, तो पूरा स्टोर का कार्यभार, हायरिंग आयरिंग एट्सेट्रा सब कुछ हम करते थे। मर्चेंडाइजिंग बहुत अच्छे से पता था। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता बिकॉज आई डोंट नो इशू हो सकता है कि नहीं। सो इट वाज अ वेरी रेप्यूटेड इंडियन ब्रांड। फिर ये सब काम करते रहे, तो इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक ठाक फॉलोअर्स हो गए थे। फिर अचानक से मेरा एक दोस्त है गौरव, वो मिर्ची में ही काम करता है, उन्होंने बोला कि भाई रेडियो जॉकी के लिए एक वैकेंसी है, हायरिंग चल रही है, एक बार अप्लाई करके देख। मैंने सोचा ठीक है यार, मतलब 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी चली रही है, अभी आज सच लूज़ करने लिए कुछ है नहीं, अप्लाई करके देखते हैं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यहाँ पर सड़ ही रहे थे, लेट्स सी आगे और क्या होता है। क्योंकि ऑलरेडी मिर्ची में काम कर चुके थे, सो आई न्यू द टॉप मैनेजमेंट, HR एंड एवरीबडी यू नो, क्योंकि काम कर चुके फेमिलियर लोग थे ऑफ कोर्स। तो आई कॉल्ड माई नॉर्थ HR, गायत्री नाम है उनका, तो मैंने कहा कि सॉरी रचिता नाम है उनका, अभी तो शी हैज़ लेफ्ट। सो आई कॉल रचिता, हाय रचिता। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उनके फ़ोन में मेरा नंबर सेव था। तो उठाते उन्होंने बोला हाय आलोक हाउ आर यू। मैंने कहा रचिता ये बात है एंड आई वांट टू अप्लाई। तो बोले या आई नो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हैज़ हैपेंड विथ यू। तो मैंने कहा कि अब खैर जो हुआ वो हुआ, मैं आपको CV भेज रहा हूँ, प्लीज़ मेरा इंटरव्यू अलाइन करा दीजिए, बाकी आगे जो होगा वो मैं देख लूँगा। फिर आई एम वेरी थैंकफुल टू आफ्ताब दादा, मिस्टर आफ्ताब आलम, जिन्होंने मेरी वॉइस ट्रेनिंग कराई। तो पहले मेरी आवाज़ बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी, देन ही टोल्ड मी कि नहीं यहाँ ऐसे ऐसे चेंजेस करो, एंड सारी चीज़ें हुई। एंड यू नो जितनी आसानी से मैंने बता दी, इतना आसान नहीं था, बिकॉज इट वाज लाइक, वही मैं समझ रहा हूँ कि सर ने बहुत ही सटल वे में बता दिया। इट शुड हैव बीन हसल। या बिकॉज दिस जर्नी वाज ऑलमोस्ट फॉर लाइक 5 or 6 months, क्योंकि अप्लाई कर दिया है। अब मैं रोज़ सुबह उठ करके चेक करूं, आफ्ताब दादा को वॉइस नोट्स भेज रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारा डिक्शन ख़राब है, तुम्हारा ये ख़राब है, वो ख़राब है, टेक्सचर ख़राब है, तो तुम रोज़ सुबह उठ करके मुझे सुबह शाम हिंदी और इंग्लिश का एक पैराग्राफ वॉइस नोट भेजोगे, मैं तुम्हें करेक्ट करके बताऊँगा कि यहाँ पर तुम ख़राब हो, यहाँ पर तुम सही हो। तो अब मैं 3-4 महीने से भेज रहा हूँ। एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बेवकूफ़ी है यार, मैं अब नहीं भेजूँगा। वन डे ही कॉल मी, ही सेड कि लड़के तूने भेजना क्यों बंद कर दिया। मैंने कहा दादा वो एक्चुअली ऑडिटिंग हो रही थी, ये तब मैंने एक प्ले अराउंड किया, एक्सक्यूज़ दिया। तो मैं भेजता हूँ, क्या तेरे को RJ नहीं बनना है? मैं हाँ दादा बनना है। फिर आफ्टर अ मंथ और सो रेडियो मिर्ची स्टूडियो में बुलाया गया। वहाँ पर करीब 100-150 लोग आए हुए थे ऑलरेडी इंटरव्यू देने के लिए। And vacancy was only one. Vacancy was for like 2 or 3 people, I guess. 2 or 3 के लिए 100 people were there for the interview. हाँ 100 to 150, शायद 200 लोग होंगे, क्योंकि हम कानपुर और डिफरेंट सिटीज़ के लिए भी कर रहे थे, बिकॉज लखनऊ हैज़ बीन द हब। सो सारे हमारे बड़े बड़े आला अधिकारी लोग आए हुए थे बॉम्बे दिल्ली से।
तो हम लोगों को ना जब आरजे का इंटरव्यू होता है हम लोग को एक टास्क दिया जाता है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज दिस, सो मैं ना अपना वो टास्क कंप्लीट कर रहा था। अब पीछे से ना एक एम्प्लॉय आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बेटे घर वापसी की तैयारी हो रही है। अब आप सोचिए मेरा माइंड किस हिसाब से हाँ डिस्टर्ब हो चुका हो गया, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस फिर से उस चीज़ में आने के लिए, और जहाँ से आपको निकाल दिया जाता है वहाँ पर फिर जाना, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो बिछी हुई होती है ना ज़मीन पर वो उखाड़ करके लगानी होती है, फिर जाना होता है, और फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है। मैं वॉशरूम गया, मैंने मुंह धोला, मैंने कहा कि यार अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर हायरिंग होगी तब मैं जवाब दूंगा। So then you know these were like small little things and then finally I was hired. फिर हम लोग की ट्रेनिंग चली, फिर आफ्टर लाइक 8 और 9 months मुझे शो मिला मेरा खुद का, क्योंकि अचानक से हम लोग को शो नहीं दिया जाता है, हम लोग को एज एन आउटडोर बाइट्स लेने के लिए, वॉक्स पॉप्स लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है टू इंटरेक्ट विद क्राउड एंड एवरीथिंग। फिर आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू प्रतीक भाई, आरजे प्रतीक, मिर्ची प्रतीक के नाम से दैट्स हिज इंस्टाग्राम हैंडल। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, बिकॉज ही हैज़ बीन वेरी सीनियर इन द इंडस्ट्री नाउ। और मेरा जो फर्स्ट स्टेज इंट्रैक्शन था दैट वाज विद प्रतीक भाई। आपने स्टेज शेयर किया था? हाँ जी, हम लोगों ने स्टेज शेयर किया था। तो हम लोग एक इवेंट में गए थे, इवेंट होस्ट करने के लिए, तो एक मॉल की ओपनिंग थी, तो वहाँ पर प्रतीक भाई को भी बुलाया गया था। हम मिर्ची वालों को इनवाइट किया गया था, तो हम और प्रतीक भाई गए थे। तो पहले प्रतीक भाई गए, अब मुझे तो ज़्यादा आइडिया था नहीं कि स्टेज पे कैसे क्या बोलते हैं, तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी, ही टोल्ड द वर्ल्ड कि ये हमारी न्यू हायरिंग है, ऐसा 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 है। फिर हम लोग ने फर्स्ट टाइम जो स्टेज होस्ट किया था, उसके बाद से आई नेवर स्टॉप्ड, यू नो। सो सर बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी, मतलब आई मीन जितने सटल वे में आपने बता दी, आई होप ऑडियंस भी समझ पा रही होगी, इट्स नॉट दैट इजी टू बी ऑन दिस चेयर, ऑफ कोर्स। एंड यस, आपने सर कई अच्छे एलिमेंट्स बात करे रिगार्डिंग वॉइस, मार्केटिंग, एंड बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि गली मोहल्ले में लोग जान जाते हैं, बट आज की डेट पे तो लखनऊ क्या पूरा इंडिया आरजे आलोक को जानता है। थैंक यू सो मच। एंड सर एक बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन था कि सिंस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रेडियो सिटी या ये जो रेडियो चैनल की हम जब बात करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट ओनली, ऑफ कोर्स। तो आज की डेट पे सर कोई भी नया बिजनेस वेंचर है या कोई भी लोकल सेटअप बिजनेस जब आदमी शुरू करता है, तो उसके लिए मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है? सिंस यू कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड और आप सर ऑल्दो इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, तो एनी इनपुट्स देयर सर कि मार्केटिंग कितनी जरूरी है नए बिजनेस को शुरू करते हैं? मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, शर्मा जी का बेटा, ये जो टर्म है ये कितना ज़्यादा फ्लरिश हुआ है ना, है कि नहीं है? वाई शर्मा जी का ही बेटा, वाई नॉट दास जी का बेटा, वाई नॉट चौहान साहब का बेटा? आई थिंक दिस इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, यू नो, एंड दिस इज हाउ द मार्केटिंग वर्क्स, चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ की तरीके से हुई हो। और वाई शर्मा जी का बेटा, क्योंकि शर्मा जी बहुत पोकिंग है, शर्मा जी का जो बेटा है वो हमेशा अव्वल नंबर लेकर के आता है, एंड दिस इज हाउ वी हैव पोर्ट्रेड कि यार ये तो शर्मा जी का बेटा है, ये हमेशा 100 में से 99 नंबर लेकर के आता है, और भले ही अगर दास जी का बेटा है वो 100 में से 10 नंबर लेकर के आए, वो बेकार है, शर्मा जी का बेटा इज सुपीरियर अमंग ऑल। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स, अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग नहीं कर रहे हो और मार्केटिंग प्लान नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक कुछ होना ही नहीं है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अभी रिसेंटली एक मूवी आने वाली फतेह, सोनू सूद सर की आने वाली है, और उसमें ऐसा बोला गया है कि एनिमल मूवी से भी ज़्यादा उसमें VFX हैं, एनिमल मूवी को भी पछाड़ देगा। बट डू यू इवन रिमेंबर जब एनिमल मूवी आ रही थी, मतलब 4-5 महीने पहले रणबीर कपूर का ऐसा लुक होगा, बॉबी देओल ऐसे आएंगे, बॉबी देओल उसमें गूंगे हैं, और ये होने वाले वो होने वाले, लड़ाई धड़ाई मार धाड़, 4-5 महीने पहले से ही एनिमल 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 साउथ इंडियन मूवी लेकर के आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। आई थिंक अगर मैंने बोला भी है और जब तक ये रिलीज़ होगा तब तक ये जो मूवी है फतेह वो रिलीज़ हो भी चुकी होगी, बट शायद तब तक वो मूवी उतर भी आए हॉल से, बट एनिमल का नाम अगर लेंगे तो हर एक इंसान को पता होगा। वाई? बिकॉज क्या ज़बरदस्त मार्केटिंग करी है। अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ अंबानी की शादी।
हर जगह, मतलब सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़ चैनल, एवरीवेयर इट वाज ट्रेंडिंग, अंबानी शादी, अंबानी शादी, अंबानी शादी, हैशटैग अंबानी शादी। और अगर आप अपने इंस्टाग्राम के सर्च बार में भी जा रहे हैं ना, उसमें भी अंबानी की शादी के वीडियोस दिख जाएंगे, क्योंकि सारे सेलेब, सारे सब कुछ आपको वही देखना है। और बीच में तो ये भी आ गया था कि हाउ फ्रूटफुल इज अंबानी की शादी फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर इंडियन इकोनॉमी के लिए अंबानी की शादी कितनी फ्रूटफुल है, क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर के आ गए हैं, डुआ लिपा को लेकर के आ गए हैं, बड़े बड़े लोगों को इंडिया में लेकर के आए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अगर आप कोई भी बिजनेस ओनर हैं, छोटा स्टार्टअप है आपका या बहुत बड़ा स्टार्टअप है, तो आपको मार्केटिंग में आई थिंक 1/3 ऑफ योर बजट इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब इन्वेस्ट कैसे करें, आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो समझनी पड़ेगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे आपसे कहेंगे कि सर रेडियो पर ना 1 लाख रुपए लगा दीजिए, सर 50,000 आप इंस्टाग्राम पर लगा दीजिए। और आपको तो यही लगेगा यार मेरी तो सेल्स ड्राइव हो नहीं रही है, बिकॉज अल्टीमेटली एज अ बिजनेस ओनर वी नीड सेल्स। अगर हम 10 रुपये भी लगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अगर हम 10 रुपये पैम्फलेट या होर्डिंग पे लगा रहे हैं तो हमें वो 20 रुपये का फ़ायदा लेकर के आए। सो आपका जो मार्केटिंग प्लान होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स यू नो, आप किसी ढंग के इंसान के साथ बैठिए, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। यू गाइस कैन कनेक्ट विद मिस्टर प्रतिशेक दास जी, जो खुद एक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री रन करते हैं। तो इनसे बेहतर मार्केटिंग और मार्केटिंग के प्लान्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे तो नहीं लगता है और कोई बता पाएगा, एटलीस्ट लखनऊ में। तो अगर आप लोग कोई भी बिजनेस ओनर हैं, स्टार्टअप हैं, सो प्लीज़ कनेक्ट विद हिम, क्योंकि बहुत सही प्लान आपको बना करके देंगे। थैंक यू सो मच फॉर द शाउट आउट सर। बट ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और सर निकल के आ रहा है, जैसे आपने बोला नया वेंचर, जस्ट टू करेक्ट और अदर जस्ट टू अंडरस्टैंड लिटिल बेटर, कि सिर्फ नए वेंचर्स के लिए, या कई बार ये होता है कि बिजनेस ओनर होते हैं कि भैया मेरे पास तो बड़ा क्राउड है, फुटफॉल है, मेरी गंज में शॉप है या मेरी अमीनाबाद में शॉप है, मेरे पास तो फुटफॉल है ही, तो मैं क्यों मार्केटिंग कराऊं, क्या मेरे लिए जरूरी है? सो उन बिजनेस ओनर्स के लिए कुछ आइडिया या कुछ मैसेज सर आपका? विमल इलायची प्रेजेंट्स आईफा अवार्ड्स, है ना, ये आपने सुना होगा, या मारुति नेक्सा प्रेजेंट्स आईफा अवार्ड्स, या पान मसाला ब्रांड प्रेजेंट्स पान पराग प्रेजेंट्स ये वाला अवार्ड, टीवी अवार्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलेब्स आए हुए हैं। तो आपको लगता है कि एक पान मसाला वाला ब्रांड जो 1 रुपये या 10 रुपये का गुटखा बेचता है, हर एक इंसान को पता है ये ब्रांड है, ये विमल है, ये रजनीगंधा है, उसे मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है? हर 10, मतलब हमारे लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर 1 किलोमीटर पर 50 गुमटियाँ आपको मिलेंगी, और उन सारी 50 गुमटियों में एक बड़ी सी लड़ी होगी। उन्हें क्या ज़रूरत है मार्केटिंग करने की? और एंड दैट टू यू नो दे इन्वेस्ट लाइक ह्यूज करोर्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि आप मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो या आईफा अवार्ड आप स्पॉन्सर कर रहे हो, एंड अगेन गोज विद मारुति नेक्सा, यू नो, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, बट स्टिल दे आर डूइंग इट। व्हाई? क्योंकि हैमरिंग की ज़रूरत होती है, बार बार रिकॉल, ब्रांड रिकॉल की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आते हैं आपके ब्रांड में, और कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आप इलायची लेने जाओ ना तो कहते हैं कि वो बाबा वाली दे दे या विमल वाली दे दें, तो हम कहते हैं हाँ कोई भी दे दो, लेकिन जब आप वो ब्लैक कलर का पैकेट देखते हैं ना, नहीं भैया हमें रजनीगंधा वाली चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाउ यू आर हैमरिंग आपके टारगेट ऑडियंस के जहन में कि हाँ सुनो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इज़ मारुति नेक्सा प्रेजेंट्स मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, यू नो। सो मारुति नेक्सा ही है भाई मार्केट में, और कोई नहीं है मार्केट में। विमल इलायची प्रेजेंट्स मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, विमल इलायची ही एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, और कोई नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बिजनेस ओनर हो गए हैं, या आप सरिया बना रहे हैं, TMT लोहा बार बना रहे हैं, तो आप ये भी याद रखिए कि आपके कॉम्पिटिटर भी हैं मार्केट में। तो जहाँ पर आपका स्पेंडिंग बजट में भी करोर्स में था, वहाँ पर आप लैक्स में लेकर के आ सकते हैं। बट अगेन यू नो, हैमरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट रेडियो डज। आप सुबह उठे, आपने अखबार में
किसी सरिया का ऐड देखा, फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने सामने होर्डिंग में उस सरिया का ऐड देखा, आपने ऑल ओके आलोक का शो सुना, ऑल ओके आलोक उस सरिया के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट ब्रांड हैमरिंग कि हाँ मैं घर बनाने की सोच रहा हूँ, सबसे बढ़िया सरिया तो इसी ब्रांड का है यार. तो अगर मैं मार्केट में जाऊँगा ना तो ये वाला सरिया ज़रूर सोचूंगा कि एटलीस्ट इसका प्राइस तो लें. सो दैट्स हाउ यू जनरेट द सेल्स एंड रेवेन्यूज़. ग्रेट. आई मीन आज बहुत सारे अच्छे मार्केटिंग लेसन्स तो हमें बहुत मिल रहे हैं. हाँ. प्लस जितने भी स्टूडेंट्स मार्केटिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं तो ये कुछ एलिमेंट जरूर ले लें. वेल सर, वेरी वेल आंसर्ड एंड यू हैव कवर्ड माय क्वेश्चन एज वेल. और आपने एक चीज बात रखी कि गाड़ी में ड्राइव कर रहा है आदमी, ऑफिस जा रहा है और वो देखता है, बिलबोर्ड देखता है एंड देन सुनता भी है. सो प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, बट क्या आज की डेट पे कोई रेडियो सुनता है? ऑफ कोर्स. और इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा विद प्रूफ, लॉजिकल रीजनिंग. मुझे ये बताइए कि आज से 10 साल पहले अगर हमें पत्रकारपुरम से चारबाग जाना होता है तो हमें कितना समय लगता? पत्रकारपुरम से चारबाग जाना होता है 15 मिनट. 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट. हाँ जी. आज अगर हम पत्रकारपुरम से चारबाग जाएंगे और शाम के 6 बज रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? ओह सर, एटलीस्ट उसका 3 गुना, तो कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा. 1 बहुत घंटा ट्रैफिक होता है, लाल बत्ती इतनी सारी है, टाइम लगता है. 1 आवर एटलीस्ट अपनी कार पे या किसी भी व्हीकल से. राइट. आज से 10 साल पहले गोमती नगर एक्सटेंशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. शहीद पथ हमने सोचा भी नहीं था. लोग जाते थे वहाँ पर स्टंट मार करके चले आते थे क्योंकि आधा रास्ता बंद था. तो जैसे जैसे लखनऊ बड़ा हो रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक टाइम ज़्यादा हो रहा है, कार ड्राइव टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर ना हमारा जो रेडियो का इम्पैक्ट है वो भी ज़्यादा हो रहा है. क्योंकि जहाँ पर आदमी सिर्फ 10 मिनट सुनता था वहाँ पर आदमी 1 घंटा सुन रहा है. ड्राइव टाइम बढ़ रहा है क्योंकि लोग ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स यू नो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. स्पॉटिफाई है, कार में ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप गाड़ी में बैठे और ब्लूटूथ आपका कनेक्ट हो गया. यू हैव AV input and all these Bluetooth new mechanics. But still, अगर हम out of 100% जनता देखें तो there are like 60% of people who are still glued to radio. बाकी जो 40% जो जनता है वो गाना, Spotify, Apple Music, etc. अपने पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें सुन रही हैं. तो जैसे जैसे ड्राइव टाइम बढ़ा है, जैसे जैसे लखनऊ का रेडियस बढ़ा है, और कुछ दिनों में तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वो NCR टाइप बन जाएगा, ये हरदोई, बाराबंकी और ये सब लखनऊ में ही आ जाएगा. तो और वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा. तो जैसे जैसे ड्राइव टाइम बढ़ेगा लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए. और हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है, द ओनली करेंसी इन मिर्ची इज़ एंटरटेनमेंट ओनली. तो हम कोई प्रीची कंटेंट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी रिलेटेबल थॉट्स हैं वो आप लोगों को बताएं और आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें. एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा. कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रांड से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अरे आप तो इस ब्रांड में है ना, तो फिर मैं कनेक्ट करता हूँ, नहीं मैं रेडियो मिर्ची में काम करता हूँ, वहाँ पर ये आरजे आपको मिलेंगे. और फिर हमें ये भी नहीं पता होता है कि रेडियो पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अचानक से मिल जाएगी, है ना. सो हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं कि हम लोग आपका लकी नंबर, लकी कलर बताएं, सेंसेक्स के बारे में बताएं आप लोगों को. कोई एक्सपर्ट आ रहा है, लाइक अभी HMPV वायरस के बारे में है तो एक्सपर्ट्स बुला लिए. तो रेडियो पर ना आपको कुछ ना कुछ नया और अच्छा सुनने को मिलेगा. और अगर अच्छा सुनने को नहीं मिला तो मेरा शो सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा. बिल्कुल सर. सो यू हैव वेरी वेल आंसर्ड अबाउट द क्वेश्चन. एंड सर एक चीज़ और थी कि जैसे अभी यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, न्यू वेंचर्स, ओल्ड वेंचर्स, बहुत सारी चीज़ें, और आरजे एज अ फील्ड भी आपने बात रखी. तो कुछ अगर कोई स्टूडेंट अपना, क्योंकि आपने खुद वो लाइफ जी है, वो स्टोरी और वो हासिल किया है लाइफ में, तो अगर कोई आरजे फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहता है तो व्हाट आर द कोर्सेज, व्हाट इज द रोड मैप, और उसको मतलब अपार्ट फ्रॉम द वॉइस, आई मीन ऑल्दो वॉइस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उसके अलावा कुछ और चीज़ होती है सर, या क्या करियर जर्नी होनी चाहिए ऑल इन ऑल आरजे बनने के लिए? ओके, सो ये जितने भी हमारे स्किल बेस्ड फील्ड्स हैं ना, लाइक आरजे, एंकर,
वॉइस ओवर आर्टिस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब ना 10-15 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और एग्जिस्ट करते तो इतना वाइड स्कोप भी नहीं रहता था। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स लेके पढ़ाई कर लिए तो DU में चले जाएंगे, CA बन जाना, यही सारी चीज़ें होती थी। बट नाउ आई थिंक दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर द टाइम कि हर एक चीज़ हैज़ बिकम स्किल बेस्ड नाउ। वी हैव स्टैंड अप कॉमेडियंस, मयंक भाई इज़ देयर विथ मी, जो इस वेन्यू के मालिक हैं, है ना। थैंक यू सो मच मयंक भाई। सो मतलब मयंक भाई को ही देखें अगर तो स्टैंड अप कॉमेडी लखनऊ में अमेजिंग कैसे, कर रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये एग्जिस्ट एंड राइटली जस्ट सॉरी इंटरवीन कर रहा हूं, एग्जिस्ट करता है स्किल बेस्ड सेक्टर। यस, आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, फॉर्मूलेज बना लीजिए, और मतलब आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं। आई फील दैट वे। तो ये जितने भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री जो अभी विद इन 10 या 5 साल में डेवलप हुई हैं, उसमें एक चीज़ चाहिए होती है, एंड दैट इज़ पैशन। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार आज ना मुझे शो करने का मन नहीं है, मैं उसी दिन नौकरी छोड़ दूंगा। तो वो जो आग है वो अभी भी जल रही है अंदर, वो पैशन अभी भी कहीं डेल्व हो रहा है। सो इफ़ यू आर पैशनेट, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप रास्ता खोज ही लोगे, चाहे आपको जितनी जो भी आपको ज्ञान दे दे। बट ऑफ कोर्स कुछ बेसिक्स होने चाहिए, लाइक आपको अपने वॉइस पर कमांड होना चाहिए। फिर दूसरी, वो तो खैर दूसरा भी आ जाता है, बट आपको ना आपके जो डिक्शंस और जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि वॉइस कमांड आप सीख सकते हो, लेकिन जो डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन है ना, वो आपको बचपन से ही सिखाया जाता है। यस, तो कई बार ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो ये कर रहे थे, अरे हम कैसे कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मे बी शायद बिहार एरिया में चल जाए तो आप बिहार के रेडियो स्टेशन ज्वाइन करिए, बट ऑफ कोर्स लखनऊ में ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। और सा का जो दिक्कत है, हम तो शाम को मिलेंगे, शादी में जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं है, देन आई एम सॉरी, रेडियो इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। क्योंकि आपके डिक्शन, आपके प्रोनाउंसिएशन, ये सब बेसिक्स हैं जो आपको 11वीं-12वीं तक सिखाया जाता है, क्योंकि आपकी वोकल ट्रेनिंग बचपन में ही हो जाती है। सो अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप पैशनेट हैं, ऑफ कोर्स आप बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, नॉट जस्ट वन, आप हर एक रेडियो स्टेशन पर जाइए, अपनी CVs ड्रॉप करिए, एंड टेक रिजेक्शंस एज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज अ कंप्लीट फेलियर, आई वॉज अ कंप्लीट लूज़र, आई फ्लंग इन क्लास 11th कैथीड्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच इज़ अ कॉन्वेंट स्कूल। मैं 11वीं में फ़ेल हुआ था, और मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने कहा कि देखो 2 ऑप्शन है, एक वो वाले स्कूल होते हैं जहाँ पर पैसा दे करके 12वीं में करा देंगे, या दूसरा तुम रिपीट करो। तो मैं भी थोड़ा सा गिल्ट फैक्टर में आ गया था, क्योंकि मैंने बहुत तफरी करी थी। तो आई रिपीटेड इन क्लास 11th, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पे हूँ। वो तो खैर एब्सोल्युटली यस। ये तो सर आपने सही कहा कि अगर पैशन है तो देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। सो सर बिफोर वी wrap up, or rather we go to concluding the session, anything, any message that you want to give to 2 people? मैं चाहता हूँ आप 2 लोगों को हमारा मैसेज दे दें कि लखनऊ में और रादर यूपी में अगर कोई बिजनेस वेंचर्स शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए मार्केटिंग, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, चाहे वो रेडियो सिटी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एनी मार्केटिंग चैनल कितनी इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट पहले से भी आई हुई थी सर, जहाँ पे कुछ बिजनेस ओनर्स के क्वेश्चंस थे कि क्यों करें मार्केटिंग, क्या जरूरी है, कैसे करें। एंड सेकेंडली, जैसा मैंने पहले भी आपसे पूछा कि एज अ करियर, तो कि बच्चे अगर चाहते हैं, ऑल्दो आपने आंसर किया है, बट क्या और स्कोप है, ग्रोथ कितना है एज अ आरजे करियर में? तो ऑल्दो मैं 2 क्वेश्चंस एक साथ दे रहा हूँ आपको, आप प्लीज इनको 1 बाय 1 सर एड्रेस कर दीजिएगा। डन। सो आपका पहला जो सवाल है वो है कि लखनऊ के जो लोकल लोग हैं, लोकल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करेक्ट सर, बिल्कुल करनी चाहिए। एंड पहली बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो देखा देखी बिजनेस खोल लेते हैं, एंड लेटर दे रियलाइज कि शिट, दिस इज नॉट देयर कप ऑफ टी यार, अब तो हो नहीं रहा है। बगल वाली चिकन के कुर्ते की दुकान है, तो हमने भी खोल तो ली है, लेकिन अब चल नहीं पा रही है, क्योंकि बगल वाला तो होलसेल का काम कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और वो रिटेलिंग भी कर रहा है। एंड नॉट जस्ट ही इज डूइंग इट इन लखनऊ,
ही इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टिंग एज वेल. वो दुबई, इधर उधर, साउथ इंडिया, हर जगह पर वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है. अब हमने देखा देखी खोल तो लिया है लेकिन चला नहीं पा रहे हैं. दैट्स हाउ द मार्केटिंग एंटर्स टू योर वेंचर. यू नो, अगर आपके ब्रांड के बारे में आपको पता नहीं होगा तो फिर लोग आपको खरीदेंगे क्यों? और वो सब पुराना ज़माना गया कि अगल बगल दुकान होंगे तो हमारी तो चल ही जाएगी. वो ज़माना चला गया. अगर लुलु मॉल की अगर बात करें तो वाई हाइपर मार्केट इज़ ऑलवेज फ्लडेड. क्योंकि मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ ब्रांड प्रमोशन और नॉट, लेकिन मैं हाइपर मार्केट जब भी जाता हूँ मैं खाली हाथ नहीं आता हूँ. आई फाइंड समथिंग और द अदर. मतलब ऑक्टोपस आपको पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेंगे, आपको लुलु मार्केट, हाइपर मार्केट में मिलेंगे. एक मैंने बेवरेज लिया था, दैट वाज नॉन अल्कोहलिक. वो मुझे दुबई का कोई ब्रांड था, वो मुझे हाइपर मार्केट में मिला था. एंड ये तो खैर बहुत छोटी बात हो गई कि जितने भी ये पॉश गोमती नगर एक्सटेंशन वाले लोग हैं या गोमती नगर में रहने वाले, बट अगर ओवरऑल लखनऊ की बात करें तो चौक का कोई इंसान ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हाइपर मार्केट नहीं जाता होगा. बट अगेन यू नो, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं और उस प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक यूएसपी है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट ना आपको यहीं ही मिलेगा. तो फिर आप बताओ ना. Marketing is all about telling the world about your product, about your service, about your after service as well. अब ये नहीं कि हमने भाई उसे चीज़ बेच दी और वो ख़राब निकले, नहीं हम वापस नहीं करेंगे. This is how the after service works. एंड ऑफ कोर्स यू नो, अगर आप हल्का सा हम्बल रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी रहेंगे, सो मार्केटिंग ना एक बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला है, मुझे ऐसा लगता है. और उसमें सेल्स, हॉस्पिटैलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इट. और वो आपने बहुत पुराना एग्जांपल सुना होगा, वो जॉर्डन बेलफोर्ड वाला, सेल मी दिस पेन. तो वो आप लोग गूगल कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग. कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन कि मार्केटिंग स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो सर करियर परस्यू करना चाहते हैं, और आरजेइंग का आई एम टॉकिंग अबाउट आरजेइंग अगेन, मे बी इट इज अ रिपीटिव बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि कोई ग्रोथ, कि इट इज जस्ट दैट कि सिर्फ आरजेइंग में ही वो आ सकता है या जर्नलिज्म, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट एज वेल. तो मैं उस पर चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि व्हेन इट कम्स टू आरजे, क्या आप सिर्फ वो वोकल ऑन रेडियो मिर्ची होता है या फिर कहीं पे भी हो सकता है? व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग? सो दैट इज द क्वेश्चन सर. आप अपार शक्ति खुराना को जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं सर. आप सलीम मर्चेंट साहब को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं. हु इज द म्यूजिक कंपोजर. करेक्ट. आप आयुष्मान खुराना को जानते होंगे? 100%. मनीष पॉल को जानते होंगे? हाँ जी. जाकिर खान को जानते होंगे? बहुत भारी नाम है सर सारे. हाँ जी. आरजे आलोक को जानते हैं? बिल्कुल 100%. तो ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो रेडियो इंडस्ट्री से ही निकले हैं. मनीष पॉल, he was an RJ. Ayushman Khurrana, he was an RJ. Later came to Roadies and then became an actor. उनके जो छोटे भाई हैं, his name is अपार शक्ति खुराना, he was also an RJ. सलीम मर्चेंट साहब, who is a music composer, शुक्रान अल्लाह जो गाना है वो उन्होंने गाया है, he was also an RJ. क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी वॉइस, उनकी टेक्सचर, सो यू नो, मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव बीन वेरी लकी इनफ कि मुझे मास कॉम और ये जर्नलिज्म और ये BGMC ये सब नहीं करना पड़ा. आई डिड माई ग्रेजुएशन, वेरी वेरी ईजी ग्रेजुएशन है, दैट वाज हॉस्पिटल मैनेजमेंट. फिर आई डिड माई MBA और फिर वो पैशन था, आग थी, वो मैं आ गया. बट अगेन यू नो, ये अगर बड़े बड़े नाम हैं, जाकिर भाई, ही वॉज अ कॉपी राइटर, ही वॉज नॉट इवन एन RJ. वो लिखते थे, वो एड्स लिखते थे, वो जिंगल्स लिखते थे, क्रिएटिव आदमी थे. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक RJ ही बन करके रह जाएंगे. ऑफ कोर्स इंटरनल ट्रांसफ़र्स होते हैं, प्रोग्रामिंग हेड्स बन जाते हैं जहाँ पर सारे RJs आपको रिपोर्ट करेंगे. अगर आपको ये नहीं बनना है तो आप अपनी सोशल मीडिया एजेंसी डाल सकते हैं. यू कैन डू वंडर्स ऑन सोशल मीडिया. हमारे लखनऊ की बात करें, हर्षी, RJ हर्षी हैं, सो हर्षी के नाम से उनका इंस्टाग्राम हैंडल है. शी इज़ अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर. करीब 10 मिलियन उनके इंस्टाग्राम पर हैं. शी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड हर ओन चिकन वेंचर. तो ऐसा नहीं है कि RJ बनने के बाद आप रुक जाते हैं, आपका दिमाग ज़रूर खुलता है. अब नाउ हाउ यू ग्रास्प
आप कैसे ग्रैब करते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर में जो मार्केट में है, दैट्स अप टू यू. Okay, great. That's a very I mean informative Yeah, input, yeah. sir. So, sir, it was really an utter pleasure for me to host you on the show. और it was kind of a dream for me. I'll Yeah, tell you very yeah, honestly. yeah. I've been following you on Instagram. मैं देखता रहता था sir, because I used to idealize people who are vocal. Yeah. जो बहुत अच्छा बात करते हैं, आप जैसे, आलोक जी Thank जैसे. you, thank you so तो सर अगर हमारी जनता आपको ढूंढना चाहती है, ऑल्दो गूगल कर लेंगे आरजे आलोक तो मिल जाएंगे, बट वेयर एल्स आपको पाया जा सकता है, आपसे अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है तो? कैसर बाग में मेरा घर है, वहाँ पर बिल्कुल मत आइएगा. लेकिन आप गूगल पर ही सर्च कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सो यू कैन जस्ट सर्च मिर्ची आलोक, MIRCHIAALOK है, और वहाँ पर सारे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी. एंड ऑफ कोर्स प्रतिशेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कटिंग सम स्लैक फॉर मी, और इतनी खूबसूरत बात करने का मुझे मौका दिया. ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच मयंक भाई फॉर गिविंग अस द वेन्यू, एंड ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. तो आपके बिजनेस से ब्रांड तक की जर्नी हम करने वाले हैं इजी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.